हेलो बच्चा लोग, कैसा है आप लोग? सब लोग बढ़िया, सब लोग मस्त, सब लोग जबरदस्त। हाँ सर, हम बिल्कुल अच्छे हैं। आप हमें आगे पढ़ाइए। ठीक है। ओके, चलो पढ़ाता हूँ। तो बच्चा, आज का जो हमारा नया टॉपिक है, बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है बच्चा। इस टॉपिक का बड़ा अच्छा नाम है, पता है? अम्ल, क्षार और लवण। ठीक है, ये तीन जो यौगिक हैं, इनके बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे। ये होते कैसे हैं, इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर ये हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं तो करते कैसे हैं। ठीक है, क्या ये सच में हमारी लाइफ में इफेक्टिव होते हैं या फिर हमारी लाइफ में इनका क्या योगदान है। ये सारी बातें मैं एक एक करके आपको इस चैप्टर में एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ठीक है, तो आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से तैयार होंगे और इस सेशन को लेने के लिए एकदम आतुर होंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें। हाँ सर, स्टार्ट करिए। ठीक है, ओके। तो देखो बच्चा, सबसे पहले मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। जस्ट अ मिनट, इसको हम करते हैं आगे। हाँ, तो बच्चा, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आपको किसी भी टाइप का नोट्स चाहिए या फिर एमसीक्यूज चाहिए या फिर किसी भी टाइप की इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है, तो आप इस टेलीग्राम चैनल से जुड़े और जो चीज़ भी आपकी रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे आप पोस्ट करके चीज़ों को जान सकते हैं, ले सकते हैं। ठीक है, और इससे बहुत अपना बेनिफिट उठा सकते हैं रिगार्ड एजुकेशन। ठीक है, ओके। तो अब देखो, मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम एक चैप्टर 5 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है अम्ल, क्षारक और लवण। क्या होता है बच्चा? अम्ल, क्षारक और लवण। अब देखो, यहाँ पे मैंने तीन कंपाउंड का नाम लिया। एक कंपाउंड कौन है? अम्ल है, एसिड। क्षार बेस है और लवण सॉल्ट है। ठीक है, तो इनके बारे में हम जानेंगे कि ये काम कैसे करते हैं। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण क्या होता है। ठीक है, अच्छा, हमारी डेली लाइफ में जो चीजें हम यूज करते हैं उनमें क्या ये सच में इंक्लूडेड होते हैं? ये बहुत सारे जो क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन, वो सारे क्वेरीज मैं इस चैप्टर में आपका क्लियर करूंगा। ठीक है, तो आई होप कि आप रेडी होंगे इसको अच्छे से एंजॉय करने के लिए। ठीक है, ओके। अब देखो, सबसे पहले चीज है भूमिका और सूचक। देखो, आपको इसमें एक बहुत ही बेहतरीन फिगर दिख रहा होगा। नींबू दिख रहा है, हाँ सर। वाह! देखते ही बाई गॉड खट्टा खट्टा सा महसूस होने लगता है ना। हाँ, मतलब खटास मन में आ जाती है। इमली, वाह! ठीक है, इमली तो कुछ लोगों का फेवरेट भी होगा यहाँ पे। कुछ लोग इमली खाते हो कि नहीं खाते हो? हाँ सर, खाने में तो बहुत मजा आता है, लेकिन बाद में जब जब हमारे टिथ में पेन होता है ना, दांत में जो दर्द होता है, वो मतलब बड़ा अजीब होता है। बट हाँ, जब हम खाते हैं तो बहुत मजा आता है। ठीक है, वो तो मुझे पता है, मैं भी बहुत खाता था। जब मैं बचपन में था ना, तो मेरे को इमली बहुत पसंद थी, तो मैं बहुत खाता था। लेकिन बाद में जब इमली खाने के बाद जब रोटी खाओ या फिर कोई खाना खाओ ना, तो दांत में बहुत तगड़ा पेन होता था। ठीक है, खैर कोई नहीं। तो इस तरह से अब देखो, जैसे हम अपनी लाइफ में क्या करते हैं, नींबू खाते हैं, इमली खाते हैं, ठीक है, नमक, शक्कर, सिरका। सुना है आपने? सिरका, सिरका बहुत बेहतरीन चीज होती है, पता है? वो पेट के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत बेहतरीन बनाती है। तो हमारे यहाँ सिरका भी होता था, सिरका भी मैंने खाया है। तो ये सारी चीजें हम लोग अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, कंज्यूम करते हैं। ठीक है, कुछ खट्टे लगते हैं, हाँ सर, इमली तो बड़ी खट्टी होती है। ठीक है, नींबू की बात करूं तो नींबू भी सर बहुत खट्टा होता है, बाई गॉड। ठीक है, अच्छा, नमकीन, वाह, नमकीन तो अच्छी होती है सर। वो थोड़ा सा नमक की तरह होती है ना, तो वो मजा आता है खाने में। ठीक है, अच्छा, कुछ चीजें कड़वी भी होती हैं। ठीक है, कड़वी में क्या, वैसे कड़वे में आपने क्या खा रखा है? कुछ खा रखा है आपने कड़वे में? कड़वे में मैंने क्या खाया है, कुछ याद तो नहीं आ रहा है। आ, मुझे नहीं याद आ रहा है, अगर आपको याद हो ना तो कमेंट करके बताओ। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से ये सारी चीजें बच्चा हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं और इनका हम कंजम्पशन करते हैं। ठीक है, इनको खाते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, चलो, अब इनके बारे में हम थोड़ा सा इनकी बाल की खाल निकालेंगे। अब देखो, आपको इसमें बहुत सारे एक बहुत बड़ा सीरीज दिख रहा है। ठीक है, टेबल दिख रहा है। इस टेबल में सबसे पहला पॉइंट क्या है सर? नींबू है। वाह, नींबू। ठीक है, नींबू, नींबू की बात मैं कर रहा था, अचानक से ये वाला ऑप्शन खुल गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बच्चा नींबू की बात हो रही है। ठीक है, तो एक मिनट, हाँ, अब देखो यहाँ पे नींबू की बात हो रही है। ठीक है, तो नींबू कैसा होता है? अरे सर, बड़ा खट्टा होता है। नींबू की बात मत करो आप, नाम सुनते ही दिमाग में जैसे खट्टापन आ जाता है कि नहीं? अच्छा, और संतरा खाया आपने? हाँ सर, संतरा ठीक ठाक होता है, वो भी खट्टा होता है, बट ये है कि अगर मतलब खट्टा मीठा आप बोल सकते हो, प्योरली मीठा नहीं बोल सकते आप। हाँ, लेकिन कभी कभी प्योरली मीठा भी मिल जाता है।
ठीक है? लेकिन एक्चुअल में उसमें थोड़ा बहुत खटास होती है। आप संतरा खरीदोगे ना, आप कितना भी बेहतरीन संतरा ले लो, उसमें थोड़ी बहुत खटास आपको मिलेगी। ठीक है? हाँ, उसके बाद आँवला, बाय गॉड! पता है जब ठंडी का सीज़न आता था ना, तो मैं खूब आँवला खाता था। क्यों? क्योंकि मुझे लगता था कि ठंडी के सीज़न में आँवला खाने से ना हमारी सेहत बड़ी अच्छी होती है और सच बात थी ये। तो जब तक आँवले का सीज़न होता था, बाज़ार में खूब आँवला बिकता था। ठीक है? और सबसे बड़ी बात क्या थी, सस्ता बिकता था, तो मैं ढेर सारा खरीद के अपने बैग में रख लेता था और जब मेरा मन करता था, एक निकालता था और खाता था। अच्छा, मैं आपको अपने स्कूल की स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे स्कूल में ना जो बच्चे थे ना, वो एक्चुअली मैंने अपने गाँव से पढ़ाई करी है। तो गाँव में बच्चे क्या होते हैं ना, उनके घर पे ही आँवले का पेड़ होता है। तो बहुत सारे बच्चे ना अपने घर से जो आँवले का पेड़ होता है ना, मतलब पेड़ से ही उनका जो आँवला गिरता है, उसी को लेके आते थे। तो जब वो लेके आते थे, तो उसमें 1-2 मेरे दोस्त भी थे, ठीक है? तो वो मेरे लिए लेके आते थे, तो वो मेरे को देते थे, ठीक है? तो मैं उसको खाता था। अच्छा, खाता क्यों था? देखो, एक रीज़न था खाने का और, मैं आपको बताऊँ, हो सकता है आप लोग उस चीज़ से कोरिलेट कर पाओ। वो रीज़न ये था कि आँवला खाने के बाद जब आप पानी पीते हो ना, तो वो मीठा लगता है कि नहीं? तो किसी ने बोला कि क्या बात है यार! आँवला खा रहे हो इसका मतलब मीठा पानी पीने, आज तो मतलब मिठास आएगी पानी में, ठीक है? तो अब जैसे मीठा पानी पीने का शौक था, तो हम हमें क्या लगता था, एक काम करते हैं, आँवला खा लेते हैं, उसके बाद जब पानी पिएँगे ऑटोमेटिक मीठा लगेगा, ठीक है? तो ये भी एक कॉन्सेप्ट था आँवला खाने का, ओके। उसके बाद तो ये आँवले की बात हो गई। एक्चुअल में आँवला खट्टा होता था, लेकिन ये है कि अब खा लेते थे, क्या है, मज़ा आता था और क्या। ठीक है? ओके। उसके बाद इमली, बाय गॉड! इमली तो बहुत खा रखी है मैंने, ठीक है? अगर इमली की बात करूँ ना, तो आज भी मैं इमली खाता हूँ, ठीक है? लेकिन थोड़ा-सा डर लगता है, क्यों? क्योंकि आपको पता है ना, इमली खाने के बाद अगर कुछ और चीज़ें खाओ या फिर कुछ भी खाओगे आप, तो वो आपको क्या लगेगा, खट्टा लगेगा या फिर आपके दाँत में जो है पेन होता है, ऐसा होता है ना, दर्द होता है। तो इसलिए इमली खाता हूँ मैं, लेकिन तब खाता हूँ जब मेरे को ये पता होता है कि इसके बाद मेरे को कुछ भी नहीं खाना है, ठीक है? हाँ। उसके बाद आ जाता है नीम। नीम का पेड़ तो आप सब लोगों ने देखा होगा, ठीक है? नीम का पेड़ जो होता है, वो बोलते हैं कि नीम का पेड़ बहुत ही वैसा होता है। नीम को भारत देश का एक तरह से बोला जाता है कि ये एक औषधि का काम करता है, ठीक है? एक मेडिसिन का काम करता है नीम। तो नीम की जो पत्तियाँ होती हैं बच्चा ना, वो बड़ी कड़वी होती हैं। अच्छा, नीम के ऊपर आपने देखा होगा छोटे-छोटे फल बने होते हैं, मतलब ऑन सीज़न फल भी लगते हैं वहाँ पे, ठीक है? तो वो फल भी क्या होते हैं, वो भी बड़े कड़वे होते हैं, ठीक है? उनको मतलब उनके बारे में भी अगर हम थोड़ा-सा स्टडी करें या फिर उनको हल्का-सा भी अगर हमने मुँह में अपने ले लिया ना, तो वो भी हमें क्या लगता है, कड़वा लगता है, ठीक है? तो यहाँ पे नीम की बात आ गई। उसके बाद शक्कर, बाय गॉड! मत पूछो, शक्कर की तो बात ही मत पूछो, ठीक है? शक्कर खाने का तो बड़ा ही मतलब मज़ा ही अलग है, बाय गॉड! ठीक है? चीनी खाने हैं, मेरे एक दोस्त थे, ठीक है? उनको चीनी खाने का बड़ा शौक था, ठीक है? और तो वो क्या करते थे, जब स्कूल जाते थे ना, स्कूल से लौट के आते थे, तो अपने मदर से यही रिक्वेस्ट करते थे कि मेरे को चीनी रोटी दो। रोटी और चीनी खाना पसंद करते थे वो। ठीक है? तो एक बार क्या हुआ कि वो अपने स्कूल से आए और उन्होंने बोला मेरे को चीनी रोटी दो, ठीक है? तो घर में उस दिन चीनी थी नहीं, तो बोले नहीं, मैं तो चीनी रोटी ही खाऊँगा, ठीक है? और इतना कहने के बाद जब घर वालों ने बोला आज चीनी नहीं है, तो रोने लगे वो, ठीक है? इतने में बाई गॉड उनकी मदर आई, उनकी पिटाई खूब करी। कही यार तुम रोज़ खाते हो और एक दिन नहीं है तो तुम सब्र नहीं कर सकते? ठीक है? तो उनकी खूब पिटाई हुई, तो उसी दिन से मेरे को लगा हाँ यार, चीनी में दम होता है कि लोगों को पसंद आती है क्योंकि वो मीठी होती है, ठीक है? तो बहुत सारे लोगों को यहाँ पे मीठा खाना भी पसंद होगा, ठीक है? आप लोगों को मीठा खाना भी पसंद होगा ना? हाँ, तो वो चीनी जो है वो कुछ लोग खाते होंगे, ठीक है? बट ठीक है, आजकल तो चॉकलेट खाते हैं बच्चे, ठीक है? चीनी का समय गया। ओके, तो अगर हम चीनी को खाएँ बच्चा, तो चीनी आपको कैसा लगेगा? मीठा लगेगा, ओके? उसके बाद बच्चा नमक का बारी आता है, ठीक है? नमक नमक से नाम ही से पता चल रहा है सर ये तो नमकीन होगा, ठीक है? नमक कैसा होगा? नमकीन ही होगा, ओके। उसके बाद केले की बात आती है, वाओ! केला तो बहुत बेहतरीन होता है, मज़ा आता है। मस्त छीलो और खा लो, ठीक है? मीठा लगता है ना सर, ठीक है? तो केला कैसा होता है बच्चा? मीठा होता है, ओके। उसके बाद मक्खन, मक्खन बाई गॉड चिकना होता है। मक्खन वैसे देखो, अगर कोई मेरे से पूछे कि मक्खन का टेस्ट क्या है? तो मैं बोलूँगा नमकीन तो नहीं बोलूँगा। देखो यहाँ पे नमकीन लिखा हुआ है, बट मेरे को नमकीन नहीं लगता वो। ठीक है? मेरे को उसको आप नमकीन भी नहीं बोल सकते, उसको मीठा भी नहीं बोल सकते, वो बीच वाला होता है, जिसको फीका बोलते हैं, ठीक है? हाँ, ना मीठा, ना खट्टा, ना कड़वा, मतलब समझ में नहीं आएगा कि यार इसका टेस्ट कैसा है, ठीक है? तो यहाँ पे लिखा हुआ है मक्खन के बारे में, ये फीका और कैसा होता है बच्चा? नमकीन होता है, ठीक है? ओके, जस्ट अ मिनट। ठीक है, अब देखो,
अब बच्चा हम यहाँ पे बात करेंगे कि अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, ठीक है, लवण क्या होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे अम्ल के बारे में पता करेंगे कि अम्ल होता क्या है। अब देखो आपको पहला पॉइंट क्या दिख रहा है यहाँ पे, अगर आप पहले पॉइंट को नोटिस करो तो क्या दिख रहा है कि अम्ल को अंग्रेजी भाषा में एसिड कहते हैं। सिंपल सी बात है, ठीक है, ये सब लोग जानते हो। एसिड कहो या अम्ल कहो, बात एक ही है। इंग्लिश में एसिड है और हिंदी में अम्ल है। ओके। अब देखो सेकंड पॉइंट क्या है बच्चा, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है, एसिड शब्द की उत्पत्ति लैटिन शब्द एसियर से हुई है। अब ये सर लैटिन शब्द क्या होता है, अब देखो जैसे मैंने बोला कि जैसे मैंने बोला विवाह, ठीक है, तो आप बोलोगे सर ये विवाह क्या होता है। सर सिंपल है, पता है ना, शादी होती है, विवाह का मतलब शादी होता है। लेकिन आप मेरे को बताओ ये जो विवाह शब्द है ये किस कौन सी लैंग्वेज का शब्द है। सर ये तो हिंदी में आता है। सम समझे बात को कि नहीं समझे। मतलब अगर मैं विवाह शब्द का यूज करूंगा तो मैं बोलूंगा कि ये शब्द हिंदी का शब्द है ना। वैसे ही फॉरेन में जब आप जाओगे या किसी अदर कंट्री तो उसी तरह एक भाषा होती है, ठीक है, लैटिन लैटिन भाषा होती है, ठीक है। तो लैटिन भाषा में एक शब्द यूज होता था जिसको हम एसियर बोलते थे। क्या बोलते थे बच्चा, एसियर बोलते थे, ठीक है। लैटिन भाषा का एक शब्द था एशियर, और इसी एशियर से कौन निकल के आया, एसिड निकल के आया। देखो जैसे होता क्या है कि जैसे कोई भाषा है बच्चा, ठीक है, तो भाषा में कुछ ऐसे शब्द होते हैं ना जिसका उच्चारण करते 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 एक समय ऐसा आता है कि उसका उच्चारण ही बदल जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। मेरे जो ग्रैंडफादर थे, जब मैं अपने घर पे रहता था, तो जब कभी वो गुस्सा मुझे मेरे पे ऊपर होते थे ना, तो मेरे को पता है क्या बोलते थे, बोलते थे तुम लंट इंसान हो। LUNT, लंट इंसान हो, लंट। एक मिनट, जस्ट मिनट, ये वाला LUNT, लंट बोलते थे, ठीक है। बड़े लंट हो जी, बड़े बेकार हो जी, ठीक है, ऐसे बोलते थे। तो उस समय मुझे समझ में नहीं आता था कि इसका मतलब क्या होता है, ठीक है। लेकिन बाद में जब मैं और क्लास में ऊपर गया, 9th 10th में गया, 11th 12th में गया, तब मुझे समझ में आया कि मैंने एक दिन एक शब्द पढ़ा इंग्लिश में। उस शब्द को मैं अगर आपको बयां करूं तो उस वो शब्द था ब्लंट। क्या था वो शब्द बच्चा, ब्लंट था, ठीक है। अच्छा, ब्लंट का क्या मतलब होता है, ये अंग्रेजी शब्द है ब्लंट। इसका मतलब होता है कि कोई मान लो कोई नाइफ है, कोई चाकू है, उसकी धार अगर रगड़ जाती है या फिर वो शार्प नहीं रह जाता, ठीक है। वो नहीं होता, काटते हो तो काटते काटते वो घिस जाता है, उसका जो वो होता है सिरा। तो उस केस में हम बोलते हैं कि जो चाकू है ब्लंट हो चुका है, मतलब उसमें धार नहीं है। और जब धार नहीं होती तो उसको क्या बोलते हैं, ब्लंट बोलते हैं। तो उस दिन से मेरे को समझ में आया कि एक्चुअल में मेरे दादाजी मेरे को पता है ब्लंट बोलना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने क्या करा, इस शब्द को ही उच्चारण में लंट वर्ड यूज किया। अब पता चला ये वर्ड यूज कर रहे हैं। अब आगे जो जनरेशन आ रही है वो भी इस शब्द को सुन रही है और उसको पता ही नहीं है कि एक्चुअल में ये लंट नहीं ब्लंट है। तो फिर ये चीज क्या होती, धीरे 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 फेमस हो जाती है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं शब्द तो ब्लंट था, लेकिन उच्चारण की वजह से और फेमस की वजह से वो क्या हो गया, लंट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। तो वैसे ही बच्चा, जो लैटिन भाषा थी ना उसमें एक शब्द था एसियर, ठीक है, और धीरे धीरे ये जो एशियर शब्द है बच्चा ना, ये किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में कन्वर्ट हो गया। और इसी को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, इसको हिंदी में हम बोलते हैं अम्ल बोलते हैं। अच्छा, लैटिन भाषा में जो ये एसियर शब्द था, इसका मतलब क्या होता था, खट्टा, ठीक है। क्या होता था बच्चा, खट्टा होता था, ठीक है। एशियर का मतलब अगर मैं पूछूं कि लैटिन भाषा में क्या था, तो आप बोलोगे सर खट्टा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये जो एसिड शब्द की उत्पत्ति है बच्चा ना, वो यहीं से हुई है। आई होप कि इतना आपको समझ में आया होगा, ठीक है। उसके बाद जो बच्चा तीसरा पॉइंट है वो क्या है, अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, ठीक है। कोई भी अम्ल आप दुनिया में उठा लो, चाहे वो कहीं का भी अम्ल हो, ठीक है, अगर आप उसको टेस्ट करोगे ना, टेस्ट करने के बाद आप क्या बोलोगे, अरे सर ये तो खट्टा है, ठीक है। इनकी प्रकृति अम्लीय होती है, इनका जो नेचर होता है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स होता है ना, वो क्या होता है बच्चा, अम्लीय होता है, ठीक है ना। और ये स्वाद में कैसे होते हैं, खट्टे होते हैं, याद रखना ये बात। उसके बाद एग्जाम्पल में इन्होंने क्या क्या दिया है, थोड़ा सा उसके ऊपर हम ध्यान दे देते हैं। एग्जाम्पल में दिया है दही, नींबू का रस, संतरा रस, संतरे का रस सॉरी, और सिरका। ये सब क्या है, स्वाद में खट्टे होते हैं। इनमें पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक अम्ल होते हैं, ठीक है। अब सिंपल सी बात है, जो खाद्य पदार्थ हम खाते हैं अगर वो हमको खाने में खट्टे लग रहे हैं, तो इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूं कि उन खाद्य पदार्थों में अम्ल उपस्थित है। क्या उपस्थित है बच्चा, अम्ल उपस्थित है,
ठीक है? तो इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रखना है। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, अम्ल को परिभाषित करते हैं, ठीक है? ओके, तो एक बार दोबारा देखते हैं हमने क्या-क्या पढ़ा। हमने पढ़ा कि हमने डेली लाइफ में हम नींबू खाते हैं, इमली खाते हैं, नमक खाते हैं, शक्कर खाते हैं, सिरका खाते हैं, ठीक है? कुछ स्वाद में खट्टे होते हैं, कुछ मीठे होते हैं, कुछ कड़वे होते हैं। इस तरह से कई सारी चीज़ें हमें हमें फेस करने को मिलती हैं। तो जो चीज़ें खट्टी होती हैं, उनको हमने क्या बोल दिया? हमने अभी-अभी पढ़ा कि जो चीज़ें स्वाद में खट्टी होती हैं, ठीक है? अब जैसे यहाँ पे हमने बहुत सारी चीज़ें, नींबू का रस खट्टा हो गया, संतरे का रस खट्टा हो गया, आंवला खट्टा हो गया, इमली खट्टी हो गई, नीम कड़वा हो गया, शक्कर मेरा मीठा हो गया, नमक मेरा नमकीन हो गया, केला मेरा मीठा हो गया, मक्खन क्या हो गया, पता ही नहीं चला यार कौन-सा टेस्ट है। हाँ, हमने फीका बोल दिया, ठीक है? कुछ लोग बोलते हैं नमकीन लग रहा है, ठीक है? कुछ मक्खन होता है जो नमकीन भी होता है। तो ये जो बच्चा टेस्ट है ना, इसी टेस्ट के बना पे हम अम्ल, क्षार और लवण को भी परिभाषित करते हैं, या फिर एक आइडिया लगाते हैं कि यार इसमें अम्ल हो सकता है, इसमें क्षार हो सकता है, इसमें लवण हो सकता है, ठीक है? हुँ, ओके। उसके बाद हमने पढ़ा कि जो अम्ल होता है उसको अंग्रेजी भाषा में एसिड बोलते हैं। अच्छा, एसिड शब्द आया कहाँ से? एसिड शब्द सर वहाँ से आया, एक लैटिन भाषा में एक शब्द था जिसको हम एसियर बोलते थे, और उस एसियर का मतलब होता था खट्टा, और वहीं से एसिड की उत्पत्ति हो गई, मतलब एसिड शब्द की उत्पत्ति हो गई, ठीक है? अच्छा, उसके बाद हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या पढ़ा कि अम्ल जो होते हैं वो स्वाद में खट्टे होते हैं, इनकी प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय होती है। ठीक है? अब मैं पूछूँ कि अगर कोई फ्रूट आप खा रहे हो, अगर वो गलती से खट्टा हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ? उसके अंदर अम्ल है, और उसकी जो प्रकृति है, उसके अंदर जो अम्ल है, वो अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है? या फिर वो फ्रूट आप बोल सकते हो कि अम्लीय प्रकृति का है। ठीक है? जैसे एग्ज़ाम्पल में हमने क्या पढ़ा? दही। दही आप खाते हो, मैं पता दही जो है चीनी डाल के खाता हूँ या फिर नमक डाल के खाता हूँ। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज़्यादा वो होती है, खट्टी होती है। ठीक है? नमक डाल के खाऊँगा तो नमकीन हो जाएगी, जो कि हमें आपको पसंद है। अच्छा, मीठा डाल के खाऊँगा या फिर शक्कर डाल के खाऊँगा तो वो भी हमें पसंद है। लेकिन हमें खट्टी चीज़ें थोड़ी-सी कम पसंद होती हैं, बट बहुत सारे लोगों को पसंद होती हैं। तो दही में कुछ लोग नमक डालते हैं, कुछ लोग चीनी भी डालते हैं, तो मैं चीनी डालता हूँ, ठीक है? क्योंकि मेरे को मीठा पसंद है, ठीक है? तो कहीं न कहीं दही में क्या था? एक अम्लीय प्रकृति थी, मतलब उसके अंदर अम्ल था। अच्छा, उसके बाद नींबू का रस कितना खट्टा होता है, माय गॉड! नींबू देखने के बाद पता है, मेरे को लगता है ना मेरी ज़बान पे खटास आ जाती है, ठीक है? इतना ज़्यादा वो होता है। तो नींबू का रस खट्टा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि नींबू के अंदर क्या उपस्थित है? अम्ल उपस्थित है, ठीक है? संतरे का रस सर ये भी खट्टा होता है, हल्का खट्टा होता है बट होता है, तो उसमें भी क्या उपस्थित है? अम्ल उपस्थित है। सिरका, सिरका भी खट्टा होता है, ठीक है? तो इसका मतलब उसमें भी क्या उपस्थित है बच्चा? अम्ल उपस्थित है। इनमें पाए जाने वाले जो अम्ल होते हैं वो कैसे होते हैं? प्राकृतिक अम्ल होते हैं। क्यों? क्योंकि इनको बनाया नहीं गया है। अब जैसे आप नींबू को ले लो, तो नींबू के अंदर क्या उसको ओपन करके अम्ल डाला गया था? नहीं, वो ऑटोमेटिक बना, उसको प्रकृति ने बनाया, और बनाने के बाद उसके अंदर ही अम्ल क्रिएट हुआ। तो वो जो अम्ल बना है वो प्रकृति द्वारा बनाया गया है, इसलिए हम इसके अंदर जो अम्ल होता है उसको क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अम्ल बोलते हैं। ठीक है? क्योंकि उसमें इंसान का कोई भी इंटरफेरेंस नहीं है, वो किसके थ्रू बनाया गया है? प्रकृति के थ्रू बनाया गया है। ठीक है? आई होप कि इतनी बातें आप लोगों ने बहुत अच्छे से समझी होंगी, ठीक है? तो इसी के साथ बच्चा मैं इस चैप्टर आज का सेशन फिनिश करता हूँ। बाकी अच्छे से रिवाइज़ करो, ठीक है? इसके बाद हम बेस के बारे में पढ़ेंगे, मतलब क्षार के बारे में पढ़ेंगे, और क्षार के बाद हम लवण के बारे में पढ़ेंगे, सॉल्ट के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो आई होप कि चीज़ें थोड़ी समझ में आएँगी। अगले सेशन में मैं इसको थोड़ा-सा और इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा, और इसके बारे में अच्छी-अच्छी बातें आपको बताऊँगा, ठीक है? तब तक के लिए आप इसको अच्छे से पढ़ो, रिवाइज़ करो और खूब बेहतरीन करो, ठीक है? ओके, बाय।